अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है हमने एक्सरसाइज 5.13 डिस्कस करनी है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसी टॉपिक का हमने परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम डिस्कस किया था। हमने इसी एक्सरसाइज के परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के हवाले से देखा था। आज हम पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के हवाले से देखेंगे। अगर आपने पीरियोडिक और परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के रूल्स नहीं देखे सेल्स और परचेज के वाले से, तो आपको मेरी जो फर्स्ट वीडियोस हैं जो कि चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग फॉर मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशंस के हवाले से मैंने अपलोड की थी, वो आपको देखनी पड़ेंगी। तभी आपको ये लेक्चर जो है ये आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बुज़दार ट्यूटोरियल्स जो हमारा चैनल है उस पर जाना है और प्लेलिस्ट में आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 5 के नेम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपने वो वीडियो सबसे पहले जाके देख लेनी है। तो आज हम अपने डिस्कस करते हैं पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। तो हम सबसे पहले अपनी ट्रांजैक्शंस पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने जो हमारा क्राइटेरिया होता है क्या होता है, हमने ट्रांजैक्शन नंबर या ट्रांजैक्शन डेट लिख लेनी होती है और पार्टिकुलर जो डेबिट और क्रेडिट का कॉलम बना लेने होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे या तो डेट लिखें या हम अपने ट्रांजैक्शन नंबर लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। लेकिन बेहतर यही होता है कि हम डेट लिखें, क्योंकि हमारे पास इन क्वेश्चंस में क्या आ जाता है, हमारे पास क्रेडिट टर्म्स आ जाती हैं। जो क्रेडिट टर्म्स होती हैं उनको हमने मद्देनज़र रखते हुए ही क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो हमारे पास अगर हम डेट्स लिखेंगे तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन हम ट्रांजैक्शन नंबर भी लिख सकते हैं, कोई हमें इशू नहीं होगा। तो हम अपनी आसानी के लिए डेट्स भी लिख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ट्रांजैक्शन 1 में हमें क्या कहा गया है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा गया है। जनरलाइज द फॉलोइंग मर्चेंडाइज ट्रांजैक्शन फॉर द सीएसएस सिस्टम अज्यूमिंग इट यूजेस पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम और परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम हम डिस्कस कर चुके हैं। हम अब पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन 1 में हम देखेंगे नवंबर 1 सीएसएस सिस्टम परचेज मर्चेंडाइज फॉर द 1400। उन्होंने क्या किया, परचेज किया। तो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में परचेज अकाउंट ही होता है, तो परचेज अकाउंट लिखेंगे और अकाउंट पेएबल लिखेंगे। ये हमने एंट्री डिस्कस कर ली थी कि हम किस तरह एंट्री पास करते हैं। और 1400 उन्होंने वैल्यू दी, 1400 की 1400 ही लिख लेनी है हमने। और उन्होंने कुछ हमें क्रेडिट टर्म्स भी दी हुई हैं, 2/5 और n/30 और FBO शिपिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो उसके बाद हमारी ट्रांजैक्शन 2 में क्या कहा गया है, नवंबर 5 में उन्होंने कहा गया सी एस सिस्टम पेज द कैश फॉर द नवंबर 1 परचेज। उन्होंने क्या किया, कैश अब हमने कैश पे करना है। तो कैश पे के लिए हमारे पास जो एंट्री होती है अकाउंट पेएबल, कैश और डिस्काउंट रिसीव। तो हमने क्या करना है, इसमें हमने अपनी एंट्री पास करनी है। सबसे पहले जो हमारे पास अकाउंट पेएबल था वो हमारे पास कितना था, 1400, वही हमने लिख लिया। उसके बाद हमने डिस्काउंट फाइंड करना है। डिस्काउंट फाइंड कैसे करेंगे, हम 1400 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारे पास सबसे पहले तो हमने डेट्स देखनी है ना, कि हमारे पास 2/5 जो हमें क्रेडिट टर्म दी हुई है, 5 डेज में हमारे पास ये कैश पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नवंबर 1 को हमने परचेज किया था और नवंबर की 5 को हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो 5 डेज बनते हैं, 4 डेज बनते हैं। तो हमने 5 डेज में हमें डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट डेज का हमारे पास पीरियड कितना था, डिस्काउंट ड्यूरेशन का हमारे पास पीरियड कितना था, 5 डेज था। टोटल 5 डेज थे। लेकिन हमने उससे पहले ही अपनी पेमेंट कर दी है, तो हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंट 2% मिल जाएगा। तो 2/100 हमने 14 मल्टीप्लाई 2/100 कर देना है और हमें क्या मिल जाएगा, हमारे पास डिस्काउंट हमारा क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और इसके बाद हमने क्या निकालना है, कैश फाइंड करना है। तो कैश फाइंड कैसे करते हैं हम, जो हमारे पास अकाउंट पेएबल होता है और हमने डिस्काउंट निकाला होता है, इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं। हमारे पास क्या आ जाता है, डिस्काउंट आ जाता है, कैश आ जाता है। हमारे पास कैश कितना आ गया, हमारे पास 1372। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा कैश आ गया। हमने अब ये एंट्री भी पास कर ली। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एंट्री की जानेब चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री में हमें क्या कहा गया, ऑन नवंबर 7 सीएसएस सिस्टम डिस्कवर्स एंड रिटर्न्स 100 ऑफ द डिफेक्टिव मर्चेंडाइज परचेज ऑन नवंबर 1 फॉर द कैश रिफंड। अब उन्होंने क्या किया, रिटर्न किए। तो हमने जो हमारे रिटर्न वाली एंट्री है वो हमने पास करनी है। रिटर्न वाली एंट्री हमने किस तरह पास करनी है, अकाउंट जो हमने फर्स्ट एंट्री पास की थी उसी को हमने उल्ट कर देना है। अकाउंट पेएबल डेबिट में आ जाएगा और परचेज रिटर्न हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। और 100 हमने यूनिट्स रिटर्न किया तो 100 की 100 ही आएंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री है, जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, उसमें कहा हुआ है नवंबर 10 में सीएस सिस्टम पेज दी 80 कैश फॉर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब उन्होंने क्या किया, एक्सपेंस पे किया ट्रांसपोर्टेशन का। अब हम इसमें एक्सपेंस का नेम लिखेंगे। अब आपने ये बात याद रखनी है, जब हमने परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम देखा था तो उसमें हमने मर्चेंटाइज इन्वेंट्री लिखा था इसकी जगह, क्योंकि वो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम था। अभी हमारे पास पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम अपना एक्सपेंसेस जो भी होता है उसका नेम लिखते हैं या एक्सपेंसेस लिखते हैं। तो एक्सपेंसेस और कैश हमारे पास एंट्री पास होगी और 80 जो हमारे पास वैल्यू है वो हम लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में जो कि ट्रांजेक्शन 5 है, उसमें हमने क्या करना है,
ट्रांजैक्शन 5 में हमें कहा गया है नवंबर 13 CSS सिस्टम सेल्स मर्चेंडाइज फॉर द 1500 ऑन क्रेडिट। उसने क्या किया है, सेल्स किए हैं, तो सेल किए हैं तो हमारे पास क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल और सेल, वही हमारे पास एंट्री पास हो जाएगी। लेकिन चूंकि हमारे पास जो हम जब हम सेल कर रहे होते हैं हमारे पास पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, तो हम CGS को जो हमारे पास कॉस्ट होती है उसको नहीं लिखते। तो हमने सिंपली अपना क्या करना है, सिर्फ हमने जो सेल्स किए हैं वही हमने वैल्यूज़ लिख लेनी है। तो उसमें देखी थी जब हम पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम की बात कर रहे थे, तो उसमें भी हमने क्या किया था, अपने जो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम था सेल्स का, उसमें हमने CGS और मर्चेंडाइज इन्वेंटरी नहीं लिखा था, कॉस्ट वैल्यू हमने नहीं लिखी थी। लेकिन जब हमने पिक्चुअल इन्वेंटरी सिस्टम डिस्कस किया था सेल्स के हवाले से, तो उसमें हमने CGS और मर्चेंडाइज इन्वेंटरी लिखा था। इसलिए हमारे पास यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल और सेल्स ही सिर्फ आएगा, जो कॉस्ट वैल्यू है उसको हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद हमारे जो नवंबर की 16 है, जो हमारे पास 6 ट्रांजेक्शन है, उसमें क्या क्या हुआ है, कस्टमर रिटर्न द मर्चेंडाइज फ्रॉम द नवंबर 13 ट्रांजेक्शन द रिटर्न आइटम सेल्स फॉर द 200। अब क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न और अकाउंट रिसीवेबल की बात आएगी। 200 उन्होंने क्या किए हैं, सेल्स रिटर्न किए हैं, उन्होंने कॉस्ट वैल्यू भी दी है। कॉस्ट वैल्यू हम पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में डिस्कस नहीं करते, तो हम इग्नोर करेंगे। सेल्स रिटर्न और अकाउंट रिसीवेबल जो हमारे सेल्स की एंट्री होगी उसी को हम उल्ट कर देंगे। तो हमारे जब हमने उल्ट किया तो हमारे पास सेल्स रिटर्न और अकाउंट रिसीवेबल आ गया। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, आपने ज़रूर कमेंट करना है और ज़रूर पूछना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको जो समझ में ना आ रहा हो, आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है ताकि आपका इशू हल हो सके। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।